हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं, विशेषकर हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स प्रभु जी और माताएं हैं, और सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही विशेष दिन है। हमने सोचा कि जो बीच में रुक गया था हमारा भागवत का सिलसिला, वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी भी और हमारे आचार्य भी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत की सेवा होनी चाहिए। तो आज इतना शुभ अवसर भगवान शिव का, कई लोग कहते हैं आविर्भाव है, कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह है। अब अलग अलग पुराणों में अलग अलग मान्यताएं हैं, जो भी है, पर विशेष दिन है क्योंकि शिवरात्रि, यह रात्रि शिव की है। भगवान शिव, नाम ही शिव है। शिव मतलब कि ऑस्पिशियसनेस, जो सब जगह आपके लिए मंगलमय कार्य करे। आश्चर्य की बात है कि भगवान शिव, वैसे तो उनका अगर शरीर जो कि एक तरीके से भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है उनका भी, पर उस शरीर की अगर चर्चा करें तो उस शरीर पे भूत, उनके निकट में जो रहते भूत पिशाच, उनके सहयोगी, उनके शरीर पे वो जो शमशान के जो शरीर जल जाते हैं वो अपने शरीर पे लगाते हैं। कई बार शमशान में रहते हैं, कहीं नहीं, बस ऐसे फक्कड़ बावर की तरह भगवान शिव रहते हैं। अजीब। इसीलिए भागवत में भी हम देखते हैं दो विशेषकर प्रमुख व्यक्ति हैं, एक नारद मुनि और भगवान शिव, जिनकी कार्यकलाप को समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे पिछली बार हम देख रहे थे, नारद मुनि स्वयं आते हैं, कंस को कहते, अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ क्यों रहे हो बच्चे को? अच्छा बताओ, दो बच्चे जुड़वा होंगे तो उसमें पहला दूसरा कौन होगा, इसलिए सभी को मारो। अभी कोई कहेगा नारद मुनि ये क्या कर रहे हैं, ये इतने परम भक्त होकर के, भगवान के भक्त होकर के कंस को कह रहे मारने के लिए, ये क्या सिलसिला है? आखिर कौन है ये देवकी के 6 पुत्र? कई बार अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, जब बलराम जी का गोकुल भेजना ही था, चलिए भगवान तो 8वां पुत्र देवकी का कहा गया, 8वां पुत्र कि कंस का वध करेगा, बलराम जी क्यों आए? और कई लोग कहते हैं कि रोहिणी तो बलराम जी की माता है। गोकुल या गोलोक वृंदावन में रोहिणी ही बलराम जी की माँ है, तो फिर वो देवकी के घर में क्यों आए? क्या कारण है? अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि यदि भक्त गिरता है उसका कारण क्या है, या भक्त के गिरने और एक ज्ञानी के गिरने में या एक कर्मी के गिरने में क्या अंतर है? ऐसे अनेकों प्रश्नों के आज हमें इस श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, जो कि सूर्य के समान है, ऐसा 10वां स्कंद जो कि लगभग 28 आचार्यों के तात्पर्य है, हमारे साथ देखने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर को भी देने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर आज भगवान शिव की दिन है और शिव और पार्वती का विवाह का दिन है, तो थोड़ा बहुत हम देखेंगे भागवत से ही शिव और पार्वती की महिमा, भागवत क्या कहता है। इन सभी प्रसंगों को समझने के लिए और समझाने के लिए हमें गुरु परंपरा की बहुत ही विशेष कृपा लगती है। आइए ऐसे भगवान के अनन्य भक्तों की कृपा को लेते हुए, विशेषकर श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा का आश्रय लेते हुए आज के भागवत का प्रसंग आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछला जो क्लास हमारा हुआ था भागवत के 10वें स्कंद का पहला अध्याय, जिसमें हमने देखा कि कारण क्या था भगवान के प्रकट होने का, वो भी स्वयं कृष्ण भगवान जो हैं उनके प्रकट होने का कारण क्या था, वो आज हम देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे पिछली बार की जब कंस ने सुना कि देवकी के गर्भ 8वां गर्भ मेरे मृत्यु का कारण होगा, तो देवकी से जो कि उसकी बहन थी, क्योंकि हमने देखा क्या हुआ, कोई दिक्कत ये चमक रहा है इसका। अब ठीक है, लाइट को इधर कर दो, इधर करना इधर कर दो, आगे करना आगे कर दो, लाइट से हटा दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि देवकी का जो 8वें गर्भ की जो घोषणा हुई, आकाशवाणी हुई, तो जैसे हमने परंपरा देखी थी, तो देवकी जो है वो उसकी कजन है, सिस्टर है, किसकी? कंस की। और कंस की बहुत सी बहनें हैं और कई बहनों से वसुदेव का विवाह होता है, लेकिन कंस जो देवकी थी उसके प्रति ज्यादा प्रेम रखता था, इसलिए अपनी बहन के विवाह का, जब उसकी बहन की विदाई हो रही होती है, स्वयं क्या बन जाता है? ड्राइवर बन जाता है, घोड़े रथी बन जाता है, सारथी बन जाता है। ऐसा जो कंस पर अपनी बहन का जब सुनता है कि उसी के गर्भ से मेरी मृत्यु का कारण होगा, वो तलवार उठा लेता है। यही असुरों की क्वालिटी डिफाइन करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं असुर क्या होते हैं, वो अपने बारे में सुनते हैं सिर्फ। उनको जब तक आपसे आनंद मिल रहा है तब तक तो वो आपके साथ आनंद में रहेंगे, लेकिन अगर आपसे उनको भय प्राप्त होता है तो वो आपको भी हटाने में जरा सा भी सोचेंगे नहीं। और फिर हमने देखा किस प्रकार वसुदेव ने साम दाम दंड भेद इत्यादि लगा करके किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सर्वप्रथम क्या किया, किसी प्रकार से कंस को समझाने का प्रयास किया और सफल भी हो गए। और क्या कहते हैं, हरेक जो देवकी के गर्भ से संतान होगी, हे कंस, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं स्वयं वो संतान लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा और तुमको सौंप दूंगा। और वसुदेव ने वही किया। हमने देखा हमारे आचार्य बतलाते क्यों वसुदेव ने, क्या सिर्फ सत्य निष्ठा दिखाने के लिए कि हाँ मुझे लोग जाने कि मैं सत्य परायण हूँ। वसुदेव सत्य परायण है, जो अपने वचन पे अटल रहता है। उस कारण से क्या एक मासूम जीव की हत्या ये उचित बनता है? क्या ये वसुदेव के लिए उचित है? इसीलिए हमारे आचार्य की टिप्पणियां, हम क्यों आचार्यों का इतना परपट या तात्पर्य या टीकाओं को लेकर के क्यों प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि हम इन चीजों को गलत समझ सकते हैं। कई बार लोग गलत समझते भी हैं वसुदेव को कि देखो
अपनी इज्जत बचाने के लिए, सत्यपरायण होने के लिए उसने क्या किया, जीवों की, एक निर्दोष बालक संतानों की हत्या करवा दिया। और कई लोग प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि देवकी के लिए एक संतान को मरवाना क्या उचित है? इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वसुदेव का चिंतन क्या चल रहा था। जैसा कि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे सत्यपरायण या सत्यनिष्ठ, या मैंने वचन दिया है कंस को इसलिए मुझे अपना संतान देना है। वो ये सोच रहे थे कि आगे आने वाला जो गर्भ है, जो देवकी के गर्भ से संतान, वो स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त बड़े से बड़ा क्लेश, दुख झेलने को तैयार होता है। और ये वसुदेव, जिनको अनक धुंधुवी कहते हैं, जिनके जन्म पे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र इत्यादि बजे थे, देवताओं ने बजाए थे, वो अनक धुंधुवी, आप सोचिए एक माता और पिता के लिए कितना कष्ट का समय है कि स्वयं अपने संतान को मृत्यु के पास दे देना। और हमने देखा कि जब वसुदेव लेकर के गए, और एक और प्रश्न लोग पूछे कि क्यों फिर संतान पैदा ही क्यों किया? फिर वही प्रश्न कि संतान क्यों पैदा किया? गृहस्थ में रहते हुए संन्यास हो जाते, क्या संभव नहीं था? क्या इंद्रियां संयम नहीं थी वसुदेव की? हमारे आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के संयम की बात नहीं है। अरे वसुदेव की इंद्रियां इतनी संयम थी कि जो व्यक्ति इतना अपनी स्वयं के संतान को देने के लिए चल पड़ा, सोचिए उसके धर्म की व्याख्या क्या की जाए। वसुदेव ने सिर्फ इसलिए संतान को दिया क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं वो कृष्ण के लिए से। उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी प्रकट होना। भगवान की इच्छा को सर्वप्रथम रखते हैं भगवान के ऐसे प्रेममयी भक्त। वसुदेव और देवकी कोई साधारण भगवान के भक्त नहीं है, ये नित्य पार्षदों में से हैं। हमने इसकी भी चर्चा की थी कि कई प्रकार के भक्त हुए हैं, कई प्रकार के जब भगवान लीला करते हैं उन लीलाओं में कुछ देवी देवता बनते हैं भक्त भगवान के, कुछ नित्य पार्षद होते हैं, कुछ नित्य पार्षदों के अंदर प्रवेश करके उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। ऐसे भगवान के ऐसे प्रेममयी भक्त हैं ये देवकी और वसुदेव। और देखिए वसुदेव ने जब संतान दिया, कंस ने कहा कि मैं आपकी सत्यपरायण निष्ठा को देख करके वसुदेव ये पुत्र को आप लेकर के जा सकते हो, क्योंकि देवकी की 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण है, पहली संतान नहीं। तो वहां पे वसुदेव उसको धन्यवाद देते, लेकिन देखिए मन में वसुदेव जब जा रहे होते वो समझते हैं ये आज व्यक्ति जो कल अपनी बहन के लिए सारथी बन गया था, वही फिर उठा करके तलवार अपनी बहन को मारने पे चल गया, आज ये कह रहा है कि मैं पुत्र तुमको दे रहा हूँ, ये कल फिर मार सकता है। वहाँ पे हमने सीखा था कि ऐसे जो अभक्त होते हैं, जो भगवान हरि के भक्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो मन के रथ पे मनोरथी होते हैं, जो मन के रथ पे चल रहे हैं, क्योंकि उनका मन उनको कहाँ लेकर के जाएगा ये उनको भी नहीं पता, तो वो आपको क्या बता सकते हैं कि कल मैं क्या करूंगा, क्योंकि उनका मन तो रथ पे है। और मन जो है रथ पे, जो मन से चल रहा है, मन के रथ पे चल रहा है, और मन का रथ कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान पे विश्वास करना अगर कोई करता है तो वो धोखा ही खाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर कंस ने किस प्रकार से क्रूरता की,
और उसी क्रूरता का आज सुखदेव गोस्वामी दूसरे अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या क्यों क्रूरता किया, क्यों कंस के पास इतना ताकत कहां से आया क्रूरता करने का। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो कंस था बलि, महाबली, पराक्रमियों के आसपास से घिरा हुआ था। कैसे? सर्वप्रथम कंस की 2 पत्नियां थीं और उन पत्नियों का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है अस्ति और प्राप्ति। हमारे आचार्य टीकाओं में सनातन गोस्वामी कहते हैं अस्ति और प्राप्ति है। ये 2 जो पत्नियां हैं ये वास्तव में बेटियां हैं जरासंध की। जरासंध मगध देश का राजा हुआ करता था। महाभारत में मैंने आपको बताया था मगध देश का जो राजा होता है जरासंध बहुत ही पावरफुल था। 100 राजाओं को पकड़ करके अपने कारागृह में बंद किया था। किस लिए? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दे रहा था। आज महाशिवरात्रि है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे आज तो शिव जी का दिन है तो शिव प्रसाद लेना चाहिए। क्या? गांजा और क्या थोड़ा सा वाइन या इंटॉक्सिकेंट्स। कहते हैं कि ये तो शिव का प्रसाद है। हमने बताया महाभारत में स्वयं शिव जी कहते हैं, क्या उपदेश देते हैं कि इन चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। किन चीजों से? मद, मदिरा, पान इत्यादि सबसे। वो शिव जी दूसरे को कह रहे हैं कि मद, मदिरा और तुम नशा ना करो, और लोग कहते हैं शिव का प्रसाद है गांजा। अभी मेरे को पता नहीं कहां से ये शिव का प्रसाद हुआ। मेरे को तो लगता है शिव जी का प्रसाद नहीं है। जो शिव जी के भक्तगण हैं, जो उनके साथ भूत और प्रेत, उनके जो चेले हैं, उन्हीं का प्रसाद हो सकता है। तो ऐसे शिव जी के, देखिए शिव की प्रसन्नता के लिए क्या शिव जी ने बोला था जरासंध को कि भैया मुझे नरबलि दो काल भैरव के रूप में। तो ये जो हम जैसे जरासंध अपने विधियों से प्रसन्न करने का प्रयास करते, जैसे भद्रकाली को भी हमने देखा 5वें स्कंद में। स्वयं भद्रकाली को भरत महाराज जड़ भरत को पकड़ करके डकैत लेकर के उनको बलि देने लग गए थे। भद्रकाली कहीं अरे ये क्या कर रहे हो, विष्णु के परम भक्त को मेरे लिए बलि दे रहे हो। स्वयं भद्रकाली उसमें से तांडव करते हुए निकलती हैं। वो विग्रहों को छिन्न भिन्न करके तुरंत वहां पे सारे डकैत साधुओं जो सरदार होते हैं उनका मार डालती है। तो यहाँ पे जरासंध के जैसा उसका ससुर था और उसके जो मित्र थे, नाम यहाँ पे आ रहा है, कह रहे हैं प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावत, अघासुर। अघासुर का शब्द में यहाँ पे कहते हैं महाआसना, जो कि खूब खाता हो। हम देखेंगे अघासुर की महिमा। इतना पावरफुल था कि उसके जो मुख थे, एक उसका जो अगर नीचे का जो सांप होता है, अघासुर वास्तव में सांप, उसका जो मुख जब वो खोला था, उसका जो नीचे का मुख का जो पोर्शन था वो धरती को टच कर रहा था और ऊपर वाला आसमान को। ऐसा उसका मुख था और इतना गहरा था कि ब्रज के जो गोपाल हैं, जो भगवान के मित्र हैं, वो सभी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। देखेंगे तो इस कारण से इतना प्रभावशाली था, क्योंकि परीक्षित पूछ सकते थे कि कैसे उसने सारे अंधा, भोज इत्यादि सारे वंशों को अपने काबू में कर लिया था, क्योंकि कंस बहुत पावरफुल था। और गर्ग संहिता के अनुसार ये जितने जो हमने बात की, प्रलंबासुर, तृणावर्त, ऐसा नहीं है कि जाकर के ओ कंस ने कहा चलो आ जाओ आज हम तुम आज से मेरे दोस्त हो। नहीं, ये सब एक से एक महाबलशाली थे, देवता तक भी घबराते थे। इसीलिए जब अघासुर की मृत्यु हुई ना, तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि अघासुर का मृत्यु का कारण एक 7 साल का बालक कैसे हो सकता है। नहीं 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 नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। सोचिए, वो अघासुर
कंस का मित्र था। और अगासुर भी ऐसे मित्रता नहीं करने चला गया। कंस ने बोला चलो आओ मित्र हो गए। अगासुर ने कहा मैं तुम्हारे साथ मित्रता क्यों करूं। अगासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, प्रलंबासुर इत्यादि जितने असुर थे इन सबको कंस ने स्वयं हराया था, स्वयं मारा था, तब जा करके ये असुर उसके मित्र हुए। और यहाँ पे लिखा है भौमासुर, जो कि भगवान का, हम देखें कि वराह और भूमि देवी से उत्पन्न हुआ भौमासुर, और बाणासुर इत्यादि जो कि प्रहलाद के वंश में आते हैं, ये सारे के सारे कंस के क्या थे, मित्र थे। ऐसे मित्रों का संगत होने के कारण वो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली था। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए वर्णित किया इस परीक्षित को कि इस प्रकार से उसने सभी पे कंट्रोल कर लिया। और अगले तीसरे श्लोक में कहते हैं कि यदु जो थे उसके भय से, उससे पीड़ित होने के कारण अलग अलग जगह चले गए। कोई कुरु, पांचाल इत्यादि ऐसे जगहों पे चले गए। कुरु कहने का मतलब है हस्तिनापुर, पांचाल देश, कोई केकयस, कोई सालभ, इस प्रकार से कौशल, कुछ लोग अयोध्या भी चले गए। सब जगह यदु जा करके छिप जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है निवि विविसु। निवि विविसु श्रीधर स्वामी कहते हैं नीतराम निवृत्तम व विविसु। कहने का अर्थ है कि जैसा जैसा जहां पे गए ये यदु, वहां का वैसा उन्होंने भेष कर लिया कि ताकि कोई पहचान ना सके। नहीं तो आखिर क्यों वो छिप रहे थे, क्या कारण था? कारण ये था कि जो कंस था इतना क्रूर था ना कि वो चाहता नहीं था कि कोई भी यदु उसके साम्राज्य से दूर रहे। इसलिए जो यदु जहां जहां वो गए वो वैसा उन्होंने वेश जाकर के बना लिया। और यहाँ पे आगे कहते हैं एके तम अनुरुंधाना, लेकिन कुछ एके तम मतलब कुछ जो थे यदु कंस की सेवा में लगे थे। अभी सनातन गोस्वामी कहते हैं एके का मतलब होता है केचित, मतलब कुछ, या भक्त मुखया, ऐसे महान भक्त। कौन इत्यादि, किसकी बात की जा रही है? अक्रूर इत्यादि की। अब ये प्रश्न उठता है कि अक्रूर जी क्यों नहीं छोड़ के गए कंस को? अक्रूर जी को क्या इसमें था? तो यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं सनातन गोस्वामी कि अक्रूर जी इसलिए नहीं गए क्योंकि स्वार्थम अपेक्षमाना, उनका स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? क्या भैया कंस से उनको बहुत अच्छा पकवान या पैसा इत्यादि मिल रहा था क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। अक्रूर जी वो स्वार्थ के लिए नहीं रुके थे। अक्रूर जी इसलिए स्वार्थ के लिए रुके थे, अक्रूर जी सोच रहे थे इस कंस के साथ रहूंगा, भगवान आ रहे हैं, इसको अभी मारेंगे, और जब इसको मारेंगे तो फिर मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। ये कंस इतना दुष्ट है कि भगवान को मारने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, तो मैं गोकुल के जो लीलाओं हैं, वृंदावन की लीलाओं का भी श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि आनुकूल्यम आचरंत चातुर्येना वासी कुरवंता, कि चालाकी रूप अक्रूर जी कंस के हितैषी नहीं थे, पर कंस के साथ इस प्रकार से रहते थे कि जैसे कि वो हितैषी हैं। देखिए ये हमारा जो सनातन धर्म है, शास्त्र है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसका श्रवण करने की महिमा क्या है? ये तो भागवत है। भागवत का तो श्रवण करने से ये है कि भागवत के श्रवण करने से व्यक्ति को भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम उदय होता है, वो तो है ही है। लेकिन साइड बाय साइड अगर कहें सेकेंडरी, भागवत और अनेक ग्रंथों का श्रवण करने से हमें ये समझ में आता है
कि ये जो जगत में लोग जो होते हैं, भगवान के भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भक्ति इसी प्रकार से की जा सकती है, भक्त ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि जब हम इस प्रकार से भक्त या भक्ति को अगर निर्धारित कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम भक्त को और भगवान को लिमिट कर रहे हैं। लेकिन भगवान और भक्ति तो अनलिमिटेड है। जैसा कि तीसरे स्कंद में कपिल मुनि ने भी अपनी माँ देवहूति को कहा था कि हे माते, जितनी मेरे भक्त हैं उतनी प्रकार की मेरी भक्ति है, लेकिन मुख्यतः मैं आपको 3 प्रकार की भक्ति बता रहा हूँ कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और एक विशुद्ध सत्व जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये प्रकार की भक्ति होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई कह सकता था अक्रूर जी इस प्रकार का कैसा भक्ति, तो ये अक्रूर जी की इच्छा थी, उनका कोई इसमें दोष नहीं था कि वो चाहते थे कि हाँ ये मैं कंस से कुछ मिल रहा है। हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं ये उनकी इच्छा थी, ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। और इस कारण से वो क्या किए, वहां पे रुके रहे। और देखिए फिर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इसी श्लोक में कि दर पति दर, इस प्रकार से देवकी के जो 6 पुत्र थे उनको कंस ने मार गिराया। और यहाँ पे शब्द दे रहे हैं कि कंस डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अगर श्लोक में देखें तो कह रहे अग्रसेनिना, उग्रसेन का जो पुत्र है। क्यों? क्योंकि दिखा रहे हैं परीक्षित को, देखो ये उग्रसेन का पुत्र है। क्या बता रहे हैं कि उग्रसेन जो कि देवक के भाई हैं, अरे सगे भाई हैं, यानी जो चचेरी बहन है कौन, देवकी, अपनी बहन के बेटे को मार रहा है। इतना क्रूर है कंस। किस लिए? भय है कि मेरी मृत्यु का कारण देवकी का 8वां संतान होगा। इस कारण से वो हर एक संतान को मार रहा है। कैसे मारता है? हरिवंश पुराण में के अनुसार शिला पे पटक के मारता है। वहां पे श्लोक ही आता है शिला पे, कि वो शिला पे पटक करके इतना क्रूर, ऐसा नहीं कि कोई आराम से शांति मौत, ऐसे उठा करके बच्चे को, नवजात शिशु को पटक के मार देता है। कौन? कंस। और यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी 6 शिशु की हत्या करने के बाद जब देवकी 7वां जो संतान, जो गर्भ जो वहां पे आता है, उस कारण से जिसका नाम यहाँ पे कहा जा रहा है अनंत धाम। धाम कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं धाम कहने का मतलब है कला, अंश। अंश के जैसे धाम के बहुत से मतलब होते हैं अमरकोश के अनुसार, जहां आप रहते हो, या रे ऑफ विष्णु कहते हैं, किरण। तो ऐसे बलराम जी को अनंत कहा जा रहा है। वो एक प्रकार से सुख और दुख दोनों लेकर के आए। सुख इस चीज का था देवकी को, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान स्वयं आ रहे हैं, पर दुख इस चीज का भी था कि उसको भय था कि इसको भी कंस मारेगा। और इस कारण से अगले श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि ये जो भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंस जम भयम यदूनाम निजनाथानाम योग माया समाधिसत। भगवान कौन? भगवान स्वयं। यहाँ पे कह रहे हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं, उन्होंने बोला किसको? योग माया को। क्या बोला वो आगे देखेंगे, पर उन्होंने जैसा पहले ब्रह्मा जी को क्षीरोदक्षाई विष्णु ने बताया था कि भगवान प्रकट होंगे, भगवान के साथ उनके अंश अवतार प्रकट होंगे और योग माया भी प्रकट होने वाली है, वही क्षीरोदक्षाई विष्णु कह रहे हैं योग माया से। क्या?
यहाँ पे विश्वात्मा कहने का अर्थ है कि जो भगवान परमात्मा के रूप में, चिरोदक्षाय विष्णु जो कि परमात्मा के रूप में हमारे अंदर हैं, वो समझ गए कि यदु भयभीत हैं कंस के कारण। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी भगवान को, वो समझ गए। और इसलिए भक्त वत्सल्यता, भक्तों पे कृपा करने के लिए, अपने देवकी और वसुदेव के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने क्या कहा? अपनी योग माया। योग माया कहने का श्रीधर स्वामी कहते हैं योग मतलब कि जो भगवान से जोड़े, और माया जो कि बिविल्डर करे। माया कहने का अर्थ है जो कि देवी देवता, इवन दो ब्रह्मा को जो बिविल्डर कर दे वो माया है। अच्छा, ये कैसा कि कोई माया भगवान से जोड़ देती है? यही तो अद्भुत है भगवान की। जो भगवान से, जो माया भगवान से जोड़े उसको योग माया कहते हैं। यही तो महत्व है भगवान की माया शक्ति का भी। एक माया होती है जो हमें भगवान से विरुद्ध में ले जाती है, और एक माया जो कि भगवान की अध्यक्ष, वैसे तो सब भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही हैं, लेकिन ये माया, योग माया, हमें भगवान की तरफ लेकर के जाती है। जैसे यशोदा माँ को भ्रमित करेंगे भगवान, उनको अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखा करके फिर से उनको विस्मृत कर देते हैं, स्मृति हटा देते हैं इस चीज की। तो ये सारे चीज जो कि प्रेम को बढ़ाते हैं वो योग माया के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि वो भगवान ने क्या बोला योग माया से। कहते हैं कि गच्छ देवीम ब्रजम भद्रे। भद्रे, भद्रे कहने का मतलब है आपका मंगलमय हो। हे देवी, आप क्या करो, ब्रज जाओ। किस लिए जाओ? कहते हैं कि गोप गोभीर अलंकृतम, जहाँ पे गोप और गोपियां रहती हैं वहां पे जा करके क्या करना है? वहां पे कहते हैं रोहिणी वासुदेवस्य भारस्य थे। रोहिणी जो कि वसुदेव की भार्या है, और वही नहीं है, नंद गोकुले, वो नंद के गोकुल में जाना है। कहाँ जाना है? कौन से गोकुल में? नंद। नंद मतलब जो आनंद दे दूसरों को, ऐसे नंद के गोकुल में जाइए। वहां पे जाकर के क्या करना है? रोहिणी और इत्यादि जो वसुदेव की पत्नियां हैं, हरिवंश पुराण के अनुसार रोहिणी जब गर्भवती हो गई थी वसुदेव से, और जब इधर कंस का अत्याचार बढ़ने लग गया, वसुदेव जी बहुत ही स्मार्ट थे। वो समझ गए कि सारी मेरी पत्नियों पे संकट आएगा, इसलिए उन्होंने हरेक अपनी पत्नियों को अपने निकट के जो मित्र इत्यादियों के घर पे दे देते हैं, और रोहिणी और कुछ स्त्रियां जो हैं नंद के घर पे रहने लग गई। और ऐसे रोहिणी के गर्भ में जा करके क्या करना है कि वहां पे जाओ, और वहां पे जो स्त्रियां रह रही हैं, यहाँ पे शब्द आ रहा है कि जगत नंदयति। नंद का अर्थ है जो कि जगत को आनंद प्रदान करने वाले। वो जगह पे जा करके क्या करना है? अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि देवक्या झठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशरया। कह रहे हैं कि जो रोहिणी के गर्भ में 7 महीना हो गया है, उसका जो गर्भ है, देवकी का भी गर्भ 7 महीना हो गया है, उसके गर्भ को निकाल करके तुम्हें रोहिणी के गर्भ में डालना है। मान लीजिए योग माया जी कहें कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, किसी के गर्भ को निकाल करके दूसरे के गर्भ में डालना कैसे संभव है? भगवान कह रहे हैं कि भद्रे, इसीलिए बोला मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम ये कर पाओगे, और इसलिए भी कर पाओगे क्योंकि ये मेरा धाम, मेरा अंश है पलव, ये जो देवकी के गर्भ में है, और ये रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है
आखिर भगवान को जब स्थापित करना ही था देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में, और जैसे हमारे आचार्य कहते हैं कि रोहिणी का गर्भ, जो रोहिणी है वो वास्तव में बलदेव भगवान बलराम की गोलोक वृंदावन में इटर्नल मदर हैं। अगर उनकी माँ है ही है तो फिर ये खेल क्यों खेला? क्यों सातवां संतान के रूप में देवकी के गर्भ में पहले आए भगवान और फिर क्यों गए रोहिणी के गर्भ में? इसका उत्तर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और अच्छा, एक और प्रश्न भी उठता है, देवकी जो कि भगवान की जननी है, ये जो 6 शिशु हैं आखिर इनकी हत्या क्यों? और ये 6 शिशु हैं कौन? इन सारे रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर हमारे आचार्य इस प्रकार से देते हैं। कहते हैं कि जो मारीच था, जो कि कौन था? मारीच, ध्यान दीजिएगा, मारीच ब्रह्मा जी का पुत्र था। मारीची जो ऋषि हैं, अच्छा, वो कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा के मन से। ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वाक के प्रति आकर्षित हो गए थे तो ये मारीच के जो पुत्र थे ये हंस देते हैं, और इन कारण से इनको श्राप, एक प्रकार से अपने पद से पतन हो जाने के कारण ये 6 पुत्र, ये मारीच के जा करके कालनेमी के 6 पुत्र बने। कालनेमी जो कि हिरण्यकशिपु का पुत्र है, वो कालनेमी जो कि अभी कंस है, जब हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि ये जो 6 पुत्र हुए ये तपस्या में लग गए, वो भी विष्णु के, क्योंकि वो तो गिर गए थे, वो तपस्या में लगने लग गए कि किसी प्रकार से हम इस पाप में जीवन से निकले। तो हिरण्यकशिपु जो कि वो भी बहुत पावरफुल था, उसने भी श्राप दे दिया कि अगला जन्म में तेरा यही पिता कालनेमी तुझे मारेगा। और जो कालनेमी जो कि जन्म हुआ कंस का, कैसे जन्म हुआ? हमने देखा कि उग्रसेन की पत्नी के साथ किस प्रकार से एक राक्षस ने अवैध संग करने के कारण उसके अंदर बीज डाला, और ये कंस था, वही कालनेमी। और ये 6 पुत्र, मारीच के 6 पुत्र जो कि क्या बने? हमारे देवकी के गर्भ से ये 6 पुत्र षड्गर्भ कहा जाता है। प्रश्न पहला, क्या देवकी माता जो कि एक प्रकार से ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक जननी है, भगवान की जननी होने जा रही हैं, ऐसे जननी के गर्भ से ये 6 ऐसे दुष्ट पापी व्यक्ति कैसे प्रकट हो सकते हैं? या भगवान के गर्भ से ऐसा क्यों? भगवान जहां से प्रकट होने वाले वहां पे ये क्यों? हमारे आचार्य कहते हैं सबसे पहले ये समझना चाहिए, जैसे भगवान हर चीज में है, मल मूत्र इत्यादि सब में भगवान का अंश है। एक जो कीड़ा है जो मल मूत्र में रहता है उसके अंदर भी परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन भगवान क्या प्रभावित होते हैं? नहीं। उसी प्रकार से देवकी के गर्भ से ये 6 संतानें उत्पन्न हुई, पर देवकी का गर्भ प्रभावित नहीं हुआ। और एक और चीज है, अद्भुत चीज, ये समझना क्यों बलराम जी देवकी के गर्भ से आए, जब वो रोहिणी उनकी वास्तविक माँ है। जब आध्यात्मिक जगत में हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो 6 जो है, जैसे मन के 6 पाप हैं, दोष हैं, अब क्या कह सकते हैं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मद, 5वां है मोह, और 6ठा है मत्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, लोभ मतलब ग्रीड, मद मतलब प्राइड, मोह मतलब इल्यूजन, और मत्सर्य मतलब आपका हो गया एनवियस। ये 6 प्रकार के जो
पाप हैं वो दूर कैसे होते हैं। देखिए, देवकी जो है भक्ति की पर्सोनिफिकेशन है, कह सकते हैं। और कंस शब्द आता है यहाँ पे कि कंस जो है, हमारे जैसे आचार्य बोलते हैं कि कंस जो है वो वास्तव में किस चीज का है, भय का साक्षात स्वरूप है। तो ऐसा जो कंस के भय के कारण देवकी जो भक्ति में, जब आदमी भक्ति में इस चीज का उसको भय रहता है कि ओ मैं गिर सकता हूँ भगवान के भजन में, मुझे भगवान की भक्ति बहुत ही दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, तो ये जो 6 प्रकार के जो अनर्था हैं हमारे मन में, मन से उपजे हुए, वो हमारे हृदय से भक्ति जब परिपक्व होती है, भक्ति कब परिपक्व होती है, जिसकी शुरुआत होती है भय से कि मैं इस भौतिक जगत में नहीं फंसना चाहता, तब वो 6 जो अनर्थों से बचते हुए जब भक्ति परिपक्व हो जाती है और ये 6 अनर्थ निकल जाते हैं, तब विशेषकर गुरु, आदि गुरु जो है बलराम जी प्रवेश करते हैं। किस लिए? हमारे हृदय को कोमल बनाने के लिए। भगवान शिव जो कि वैष्णव नाम यथा शंभु भी हैं, वास्तव में भगवान शिव से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव जो कि रुद्र शक्ति हैं, जो कि नष्ट करते हैं, प्रलय करते हैं। क्यों प्रलय करते हैं? क्योंकि एक नया सृष्टि करना होता है, एक नया उदय होता है। जैसे सूर्यास्त के बाद एक नया सूर्योदय, एक नया जीवन, एक नया दिन लेकर के आता है, वैसे कई बार डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। कई बार डिस्ट्रक्शन भी जरूरी होता है, क्योंकि नया, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग कोलैप्स करने वाला है, उस समय उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, क्योंकि नया बिल्डिंग का उपज हो सके। तो ऐसे भगवान शिव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अनर्थों का हमारे इन अनर्थों को नष्ट करें। और वो बलराम जी इसलिए भगवान के लिए बलराम जी रोहिणी के गर्भ से ना होकर के देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं पहले, क्योंकि ये बलराम जी की महानता है, अनंत शेष नाग की महानता है कि वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वो भी भगवान ही, बलराम जी भी भगवान है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाए रहते हैं। जैसे अनंत शेष नाग बन जाते हैं, जिसमें कि भगवान विष्णु शयन करते हैं। कहते हैं ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, कि भुजंग पे शयन कर रहे हैं सांप, जो कि वो भी हिल रहा है, उस पे भगवान शांत होकर के शयन कर रहे हैं। वो भगवान ही शयन कर सकते हैं। हम सर्प को देख करके अशांत हो जाते हैं, और भगवान सर्प पे लेट करके शांत मुद्रा में है। तो ये है बलराम जी की महानता। इस कारण से देवकी के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं, इस कारण वो देवकी के घर में गर्भ में गए। और चूंकि रोहिणी उनकी माता है, और एक और कारण है, सिर्फ रोहिणी माता के कारण है, क्योंकि भगवान अभी जाने वाले हैं ब्रज में। तो भगवान बलराम जी के बिना, हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कहते हैं बलराम के बिना आनंद कहाँ आएगा। ब्रज में जो लीलाएं मैं करूँगा, बलराम जी के बिना आनंद नहीं आएगा। इसलिए वो पहले ही बलराम जी को भेजने का यहाँ पे अपने योग माया शक्ति से बोल रहे हैं। और आगे कहते हैं 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद कह रहा हूँ, 9वें श्लोक में, ये दूसरे अध्याय का, कि जब इस प्रकार से बोल दिया, अब कहते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा देवकी के अंश भागेना। अंश भागेना कहने का अर्थ है,
श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर इसमें टीकाएं दी हैं और हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सब चीज़ बताया। देखिए कहते हैं भगवान का अंश अवतार बलराम जी, भगवान के कई जो जीव तत्व के रूप में कौन प्रकट हुए, देवी देवता, और भगवान की शक्ति तत्व कह सकते योग माया भी प्रकट हो रही हैं यशोदा के गर्भ से। और कहते हैं भगवान की मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा और तुम्हें पुत्री होना है, किसका, यशोदा का। आगे के श्लोक में कहते हैं कि यशोदा का आप पुत्री होंगी जिससे आपका यश बढ़ेगा। यानी भगवान कह रहे हैं, मान लीजिए योग माया कहे कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, उनके ही शिष्यों ने, कि प्रभुपाद व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन टू रिसीव दिस डिवोशनल सर्विस। हम भक्ति कर रहे हैं, इसकी क्या हमारी योग्यता हुई, हमारे पास क्या योग्यता था कि हम भक्ति को अपना सके। प्रभुपाद जी कहते कोई योग्यता नहीं थी, मैंने योग्यता बनाई। उसी प्रकार से भगवान, मान लीजिए योग माया कहे कि मैं यशोदा के गर्भ से, अरे यशोदा यश देने वाली या जो भगवान को प्रकट करने वाली, ऐसे यशोदा के गर्भ से मैं कैसे पुत्री, सिर्फ बोला पुत्री कहलाओगी पर पुत्री का प्रेम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम इधर आ जाओगी। तो भगवान कहते क्योंकि मैं आपके ऊपर कृपा कर रहा हूँ, आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, आपका क्या करेंगे लोग, पूजा प्रशंसा करेंगे। किस लिए? कहने का अर्थ है कि मैं भी प्रकट हो रहा हूँ, तुम भी प्रकट होगी, तुम्हारे भी कई प्रकार के लोग होंगे जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे, जिनको सक्ता कहेंगे, शक्ति के उपासक, और जो मेरे भजन करेंगे उनको वैष्णव कहा जाएगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि सर्व काम वरेश्वरीम, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो तुम। और हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं सर्व काम वरेश्वरीम कहने का अर्थ है सर्वान पुत्रादीन कामयते ये तेषाम वराम ईश्वरीम श्रेष्ठाम नियंतरिम। वास्तव में जिसको पुत्र की इच्छा होती है, जिसको स्त्री की इच्छा होती है, वो सब देवी यानी दुर्गा की उपासना करते हैं। हम देखते हैं आज भी देवी की उपासना की जाती है। लोग कहते हैं कि हमें ऐसे पुत्र हो, हमें ऐसी पुत्रियां हो, हमें ऐसे पत्नियां की प्राप्ति हो या पति के वर की प्राप्ति के लिए। और अगले श्लोक में कहते हैं भगवान की पृथ्वी पे क्या भूलोक पे आपको अलग अलग प्रकार से नाम से पुकारा जाएगा। जैसा कि वल्लभाचार्य कहते हैं कि दुर्गा काशी में कहा जाएगा, भद्रकाली अवंती जो कि उज्जैन है, विजया आपको उड़ीसा में कहा जाएगा, चंडिका आपको आसाम में आज भी हम देखते हैं चंडिका का मंदिर है, शारदा आपको, शारदा ऊपर की तरफ आप जाएंगे शारदा माँ का मंदिर है, उधर है उत्तर भारत की तरफ, कन्याका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में। तो इस प्रकार से अब इनके अर्थ क्या है वास्तव में, अगर अर्थ देखें तो हमारे विजय ध्वज तीर्थ ने कहा है कि दुर्गा कहने का अर्थ है मतलब दुर्धिगामना, जो कि जल्दी, दुर्गा मतलब कि जिसको प्राप्त ना किया जा सके जल्दी। फिर भद्रकाली कहने का मतलब भद्रकाली, जो भद्र, जो ऑस्पिशियसनेस दे, और काली जिसका स्वरूप डार्क ब्लैक या ब्लूइश कलर, भगवान के जैसा ही, जैसे कि हरिवंश पुराण में भी आता है कि कहते हैं कि मत छवि सदृशी कृष्णा संकर्षणा समामना विभ्रति विप्लव विभो मम भू बहुपमो धिवी, कि भगवान के जैसा ही भद्रकाली दुर्गा का भी जो वर्ण है कृष्णा के जैसा, कृष्णा मतलब डार्क ब्लू कम्प्लेक्शन है, और वो उसका जो चेहरा है
भगवान जो ये भद्रकाली योग माया का जो रूप है वो संकर्षण के जैसा है। और कहते हैं कि ये जो चंद्रकाली भद्रकाली है अधिकतर नीला साड़ी या पीताम्बरी वस्त्र को पहनती हैं। और कहते हैं कि इनका एक और नाम विजया भी है। विजया मतलब कि जो विजय दिलाने वाली सभी जगह। वैष्णवी, वैष्णवी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भद्रकाली दुर्गा भी भगवान की प्रेममयी भक्त हैं, इसलिए उनका नाम वैष्णवी है। कुमुदा, कुमुदा का कहने का अर्थ है को भूमो मोदती, जो धरती को आनंद दे उसको कुमुदा कहते हैं। चंडिका, चंडिका कहने का अर्थ है कि जो अपने दुश्मनों पे क्रोधी हो जाए वो चंडिका है। और कृष्णा, क्योंकि वो हमेशा क्या रहती हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षित रहती हैं, इसलिए उनका नाम कृष्णा भी है। फिर माधवी, माधवी का कहने का अर्थ है जो माधव वंश में, क्योंकि देवकी की पुत्री बाद में हुई तो देवकी जो है माधव हमने देखा था, क्योंकि माधव जो प्रकट हुए थे इसलिए माधवी भी नाम है। कन्यका, जो नित्य कुमारी रहे, कन्या कुमारी ये शब्द होते हैं एक कौमार, एक कुमारी स्त्री के लिए बोलते हैं, तो इसलिए इनका नाम है कन्यका, जो कि हमेशा नित्य कुमारी जैसी रहेंगी। और कहते हैं माया, माया का अर्थ है कि मीयते ज्ञायते, माया जो कि जानती हैं, क्या जानती हैं, या लोग उनको जानते हैं, या वो जानती हैं किसके बारे में, कृष्ण के बारे में। और कहते हैं नारायणी, जो कि नारायणी भी कहलाती हैं, किस लिए? क्योंकि ये सारे नरों के लिए एक प्रकार का शेल्टर है। और अंबिका, क्योंकि माँ है ये। तो ये अलग अलग शब्दों के अर्थ हुए, और इन शब्दों के, इतने शब्दों को बोलने का कारण क्या है, भगवान क्यों कह रहे हैं? कहने का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जब आप इस भौतिक जगत में जहाँ आप पूजी जाओगे, अलग अलग जगह पे लोगों के अलग अलग चेतनाएं हैं, हर की इच्छाएं अलग हैं, और सभी की कामनाओं को पूर्ण आप करोगे, ये मैंने आपको आशीर्वाद दिया है। इसलिए जैसा जैसा आप लोगों की कामनाओं को पूर्ण करोगे, किसी के माँ बनोगी तो अंबिका कहलाओगी, किसी के लिए रक्षा करोगी तो चंडिका कहलाएंगी। इसलिए अलग अलग नाम, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच किए, इसलिए देवी का नाम इतने प्रकार से है। और हम देखते हैं अलग अलग उनके स्थान हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत आचार्यों के सारे तात्पर्यों को अगर लेंगे तो समय चलता जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो 14वां श्लोक में अगर देखें तो यहाँ पे जो योग माया है, जब भगवान ने इस प्रकार से आदेश दिया तो क्या कहती है? ओम इति तद वचः, ओम कह करके कहती हैं ऐसा ही होगा प्रभु, आपने जो कहा है। और फिर वो भगवान का देखिए प्रतिगृह परिक्रम्या, परिक्रमा की, अपने को भगवान को दाई मतलब कि क्लॉकवाइज में रखते हुए भगवान की परिक्रमा की योग माया ने। और फिर वो निकल पड़ी अपनी सेवा के लिए। और क्या सेवा करने के लिए निकली थी? तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जो देवकी का जो गर्व था वो योग निद्रा, देखिए योग निद्रा क्यों कहा गया योग माया को यहाँ पे? योग निद्रा मतलब कि निद्रा, और ऐसा वैसा निद्रा नहीं, योग निद्रा। हम जो सोने जाते हैं वो निद्रा होता है, माया का निद्रा होता है, योग माया का निद्रा नहीं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं रोहिणी इत्यादि, ये निद्रा, ये योग माया के अधीन होने के कारण हरिवंश पुराण में आता है कि क्या देखती है रोहिणी माता कि अचानक से वो गर्भ देखती कि उनका गर्भपात हो गया स्वप्न में ही,
और गर्भपात होने के कारण वो बेचैन हो जाती हैं, और बेचैन हो करके कि अरे मेरा गर्भपात हो गया है, इस कारण से वो रोने और बिलखने लगती हैं। तो योग माया आ करके उनको आश्वासन देती है कि आप घबराइए नहीं, भगवान शेष अनंत जो आपके नित्य रूप से पुत्र के रूप में है, वो आपके घर में स्थापित हो रहे हैं माँ। और वो जो 7 महीने का जो गर्भ जो निकल गया, उस 7 महीने जो देवकी का गर्भ था, वो जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और कहते हैं कि देवकी के इस गर्भपात को देख करके लोग हाय हाय करने लग गए। लोग कहने लगे देखो कंस के भय के कारण देवकी का गर्भपात हो गया। जैसे कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि कई बार स्त्रियों के जो गर्भवती होती हैं उनको किसी प्रकार से ज़्यादा इमोशंस, खास करके भय इत्यादि इमोशन से नहीं जाना चाहिए, उनके गर्भ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने कंस को दोषी ठहराया कि इनडायरेक्टली अभी तो 6 पुत्रों को मारा था। या कई लोग कह रहे थे, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि उसने कोई मंत्र पढ़ दिया हो, जैसे कहते हैं काला जादू टोटका या किसी प्रकार का, उसने गर्भ का पात करा दिया हो, कोई जड़ी बूटी खिला करके या कोई तंत्र मंत्र करके, या भय के कारण। तो लोग कह रहे थे ये कंस ही, इसीलिए कंस को 7 पुत्रों के संतानों के मृत्यु का कारण माना जाता है कंस को। जैसे हरिवंश पुराण में भी देखते हैं, विष्णु पुराण इत्यादि में भी ये कारण है, हमारे आचार्य कहते हैं। आगे के श्लोक में देखते हैं 16वें श्लोक में कि भगवान जो हैं वो सर्वप्रथम जब इस प्रकार से देवकी के 7 पुत्र हो गए हैं, मतलब 7वां पुत्र जो कि गर्भपात हो गया, अनक दुंदुभी, फिर से शब्द दिया जा रहा है वसुदेव को अनक दुंदुभी। और भगवान जो हैं, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान को विश्व आत्मा, फिर से सभी आत्माओं के स्रोत हैं या सभी के परमात्मा के रूप में। तो भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं परमात्मा के रूप में। जैसे अग्नि, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पेड़ है इत्यादि, अभी इसको जलाएंगे तो अग्नि कहाँ से आती है? अग्नि पहले ही से रहती है, बस वो उसको किसी प्रकार का एनवायरनमेंट मिल जाने के कारण अग्नि प्रकट हो गई। तो उसी प्रकार से भगवान जो थे, किसके, हर एक जीव आत्मा के अंदर भगवान प्रकट हैं, लेकिन वसुदेव की भक्ति के कारण वो भगवान उसके मन में प्रकट हो गए। और वो जो भगवान अनक दुंदुभी के मन में प्रकट हुए, वो क्या करते हैं, अगले ही क्षण में भगवान क्या होते हैं। देखिए, अनक दुंदुभी वसुदेव के मन में प्रकट होने का प्रभाव देखिए। कहते हैं कि धामा भ्रजा मानो यथा रवि रुदुर दुरासदो। अरे वसुदेव के मन में भगवान प्रकट होने के कारण से क्या हो गया कि भगवान जो वसुदेव अप्रोचेबल नहीं हो पाए, मतलब कि दूर सदो, मतलब कहने का उनको कोई समझ नहीं सका। एक आचार्य हमारे कहते हैं कि वास्तव में भगवान का तेज होने के कारण वसुदेव के तेज को लोग नहीं समझ पा रहे थे कि वसुदेव इतना तेज हो में, या वसुदेव का तेज बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि वसुदेव जो है वो दुरासदा, कहने का है निकटे गंतुम अशक्य चक्षुर आद्य अग्रहायवा, कि उसको निकट होने के बाद भी वो समझ में नहीं आ रहे थे वसुदेव। और तो और कह रहे थे कि अति दूरदर्शा, अति दूरदर्शा कहने का अर्थ है कि जो कि किसी के द्वारा ओवर पावर या उसको कंट्रोल ना किया जा सके वसुदेव को। क्योंकि भाई कोई कह सकता था कि 8वां बीज आने वाला था तो उसको कंट्रोल कर सकते थे, तो कहे नहीं कंट्रोल कर सकते थे।
और ऐसा क्या होता है, जो वसुदेव के मन में जो भगवान प्रकट हुए, साक्षात भगवान, वो क्या हुआ, उसके बाद सूरसेन के पुत्र वसुदेव ने मनस्ता किया। मनस्ता मतलब कि अपने मन से देवकी के मन में स्थानांतरित किया भगवान को। और यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने दीक्षा के ऊपर। दीक्षा, मनस्सता, दीक्षा, जैसे दीक्षा होता है। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं एक गुरु, एक सच्चे गुरु का अगर व्यक्ति आश्रय लेता है तो दीक्षा होने के बाद जो भगवान जो गुरु के से ट्रांसफर हो करके वो शिष्य के जीवन में आते हैं। जैसे हम लोग का भी इस्कॉन में दीक्षा होता है, दीक्षा समारोह हम कहते हैं, इनिशिएशन, स्टार्टिंग, तो भगवान का आगमन। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य कहते हैं कि एक सच्चा गुरु से अगर कोई गुरु परंपरा से जुड़ता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति इच्छा, भगवान के प्रति मन में इच्छा जागृत होनी चाहिए। जैसे मैंने कई बार बोला, भागवत सुनने का प्रभाव क्या है कि भगवान के प्रति रति बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ रहा है, या तो हमारे अंदर दोष है और या तो फिर हम भी शायद इतना तत्परता या उस चीज़ के लिए नहीं सुन रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवतम अर्थानाम, श्रीमद् भागवतम के अर्थों का आस्वादन करने से व्यक्ति भगवान का प्राप्त कर लेता है। ऐसा रूप गोस्वामी प्रिय अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं। तो इसलिए दीक्षा जैसे यहाँ पे देवकी के मन में स्थानांतरित किया, क्योंकि ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जैसे एक मनुष्य वीर से, पिता के वीर से माँ के गर्भ में जाता है, वैसे भगवान भी कोई वीर से स्थानांतरित नहीं हुए। कहने का अर्थ है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान को ट्रांसफर कर दिया, किसको, देवकी के मन में। और जब देवकी, और कह रहे हैं कि देवकी के मन से जब भगवान उसके गर्भ में गए तो देवकी के रूप को देख करके, उसके सुंदरता को देख करके अद्भुत, देवकी सर्व जगन निवास, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवकी जो है पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही हो, बहुत ही। लेकिन यहाँ पे एक शब्द भी आ रहा है कि ऐसा तेज भगवान को कैरी की हुई है, लेकिन वो तेज को एक प्रकार से सिर्फ उस चार दीवारी में रह गया। जैसे कहते हैं, यहाँ पे शब्द आ रहा है कि एक घड़े में अगर कोई दीपक या कैंडल रख दें तो उसकी जो रोशनी है वो सिर्फ घड़े तक रह जाती है। या ज्ञान खले, ज्ञान खले कहने का अर्थ है, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। ज्ञान खले का अर्थ पहले हमारे आचार्य कहते हैं, ज्ञान खले मतलब जो व्यक्ति ज्ञान है पर वो प्रचार में यूज नहीं कर रहा है, वो एक ज्ञान खले। ज्ञान खल कहने का मतलब है दुष्ट। तो ज्ञान से भी प्रभावित होने वाला व्यक्ति भी दुष्ट है। आप कहेंगे ज्ञान रहने वाला दुष्ट कैसे हो सकता है, जब वो उसको प्रचार नहीं करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको भगवान का ज्ञान है और आप भगवान के ज्ञान को दूसरों को नहीं दे रहे हैं तो आप एक प्रकार से ज्ञान खली। दूसरा चीज श्रीधर स्वामी कहते हैं ज्ञान खले वो भी हैं जो ये अपने ज्ञान को दूसरों को कष्ट देने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो सोर्स है, उनका मकसदी दूसरों को ज्ञान। इसीलिए
शास्त्रों का ज्ञान भी हम देखते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे शुद्ध ब्राह्मण और वैष्णव लोग ही करते थे, क्योंकि हो सकता है ज्ञान का दुरुपयोग भी कोई कर सकता है, और यदि ज्ञान का कोई दुरुपयोग, ज्ञान का कोई उपयोग दूसरे को कष्ट देने या उसको भगवान से विमुख करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो भी ज्ञान खरे है। तो यहाँ पे देवकी के गर्भ में भगवान का उत्पन्न होने से जो तेजो प्रकाश है वो एक प्रकार से कारागृह के चार दीवारी और कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया। लेकिन कहते हैं यहाँ पे अगले ही श्लोक में, पर देवकी का जो रूप था वो बहुत आकर्षित हो गया। जैसे कई बार लोग कहते नहीं है कि अरे आज आप बहुत एकदम आकर्षित दिख रहे हैं, देवकी बहुत आकर्षित हो गई। देवकी के आकर्षण को देख करके उसका भाई कंस भी ये सोच में पड़ गया, ये मेरी बहन इतनी आकर्षित कैसे दिख रही है, इतना तेज कैसे दिख रहा है इसके अंदर। और इस कारण से वो विचार करके ये पहुंच गया निर्णय में कि मेरे को मारने वाला प्रकट हो चुका है यानी। और अब वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपनी बहन जो कि एक स्त्री है, एक गर्भवती है, उसको मार देना चाहिए, क्या उसका गर्भपात करा देना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार से वो मंथन कर रहा होता है, और हमारे आचार्य कहते किसी से वो सलाह मशवरा नहीं करता है, इस बार वो सोचता है। देखिए कंस के इस एक्ट से आज हमको एक चीज सीखने को है कि कंस इतना बड़ा क्रूरी था। सोचिए 6 निशंस क्रूरता का प्रतिरूप था वो कंस। वो 6 बालकों को शिला पे पटक के मारता है, नवजात शिशु को। पर वो इतना क्रूरी कंस यहाँ पे सोच रहा है कि मैं अपनी माँ, अपनी जो बहन है उसका गर्भपात नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये उससे भी बड़ा अधम है। अरे एक गर्भवती स्त्री को मार देना या उसका गर्भपात करा देना ये बहुत बड़ा अधम है। पर आज हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये गर्भपात कर नहीं बोलते कि अरे हाँ कोई, मतलब जैसे आज का समाज आप सोचिए, अभी जैसे हमारे बच्चों का गुरुकुल में एग्जाम होने वाला साइंस का, तो मैं साइंस का ऐसे पेपर बना रहा था, तो मैंने देखा साइंस के पेपर में पहले लोग वेज को नॉन वेज बोलते थे। शर्म भी नहीं आता है लोगों को बोलने में कि नॉन वेज। अरे बोलो ना, काट के किसी का खून बहा करके तुम प्लेट में उसको खा रहे हो, डायरेक्ट बोल देते नॉन वेज, हम तो नॉन वेज खा रहे हैं बस। और साइंस के बुक में लिखे हैं लीवर है ये, इसमें प्रोटीन मिलता है। लीवर दिखा रहे कि ये तो लीवर है। किसी का कलेजा निकाल करके आप उसमें दिखा रहे हो कि प्रोटीन है, विटामिन है, और ये लीवर है। बेशर्मी की इतनी हमारी हद हो गई है कि हमको कोई, मतलब कि हमको कुछ दिखता ही नहीं। किसी का कत्ल करना, किसी का गर्भपात करा देना वो फैशन हो गया है। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अबॉर्शन करा लो, ये करा लो, वो करा लो। ऐसे सोचिए उस समय कंस भी सोच रहा है, इतना क्रूरी है, इतना क्रूर है, फिर भी वो सोच रहा है कि अरे मैं मारूंगा ना। अपने ही लिए सोच रहा है, ठीक है, वो ये सोच रहा है कि मैं मार दूंगा तो लोग कहेंगे देखो कितना क्रूर है, अपनी गर्भवती बहन को मार दिया या उसका गर्भपात करा दिया। पर वो भी नहीं कर रहा है। वो कह रहा है, वो सोच रहा है, कंस क्या सोचता है, कह रहा है कंस कि स ऐसा जीवन खलु संपरेतो। अरे कोई कहेगा भैया तुम तो जियोगे ना, तो कह रहा अरे जीने से क्या फायदा जब व्यक्ति का यश
लोग हमेशा ताना देंगे कि अरे देखो अपनी गर्भवती बहन को मार दिया और या गर्भपात करा दिया। अरे लोग कहेंगे कि मर जा इससे, और जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो अच्छा है कि नरक में भोगे, कुंभी पाक नरक में मरे। नहीं 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 नहीं, नहीं। यस, मैं अपना यह अरे यस के लिए वो सोच रहा है, पर सोच तो रहा है कि गर्भपात नहीं कराना चाहिए। सोचने का बात है। आज हमें ये सोचना चाहिए कि आज हमारा जो समाज है, हम जो हैं उस समाज के एक प्राणी हैं, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो बुरा लग सकता है हम सभी को, लेकिन हम शायद कंस से भी क्रूर हो गए हैं। कंस से भी ज्यादा हम क्रूरता पे चले गए हैं। सोचने की चीज है कि कंस भी सोच रहा है पर हम नहीं सोच रहे। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत से हमारे आचार्यों की टिप्पणी है। तो इस प्रकार से कंस क्या करता है, वो निर्णय कर लेता है कि प्रतीक्षम तज्जन्म, मैं जन्म का इंतजार करूंगा। किसके जन्म का? हरेर, हरि नाम दिया। हरि कहने का अर्थ है जो कि सबके हरण कर ले। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि कंस की जो दुष्टता है, दुष्टता नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कहा कि अभी मैं छोड़ दूंगा, नहीं, आया है ये विष्णु आया, मैं मारूंगा इसको, जन्म लेने दो। लेकिन हरि की कृपा ऐसी होती है, भगवान हरि की विशेषता ही ऐसी है। जैसे सूर्य की विशेषता है, भाई कोई कहे सूर्य अंधकार क्यों नहीं करता, अरे सूर्य कैसे अंधकार करे, उसकी विशेषता ही है। सूर्य प्रकट होंगे अंधकार दूर होगा। जैसे चीनी की विशेषता है मिठास, जैसे चीनी की विशेषता है उसका तीखापन, वैसे ही हरि की विशेषता है वो हरण लेते हैं, हर लेते हैं। और उन्होंने इस कंस का भी हर लिया। क्या? दुश्मनी, दुष्टता। कैसे? हरि प्रकट होने के कारण कम से कम कुछ ही देर के लिए रुक गया, कहा कि मैं इंतजार करूंगा। किसका? संतान, जो देवकी का संतान का जन्म होने का इंतजार मैं करूंगा। और इधर देवकी को देख करके क्या होता है, यहाँ पे उससे पहले हमारे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दिन रात, सोचिए कंस भी मतलब अद्भुत है। कई बार लोग कहते हैं अरे कंस जैसा पापी के लिए भगवान क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि ये देखिए कह रहे हैं कि कंस दिन रात उठते बैठते, लिखा है तिष्ठन बैठना, भुंजन भोजन करना, महिम पर्यतन, कहीं चलते हुए भी सोचता रहता था अब प्रकट हुआ क्या, आ गया क्या विष्णु, आएगा मारेगा, आएगा आएगा मारेगा, कैसे मारेगा, दिन रात विष्णु विष्णु विष्णु। अगर ऐसा, इसीलिए नारद मुनि ने 7वें स्कंद में कहा था नम्रता से, कंस और शिशुपाल जैसा तो मैं भक्त हूं ही नहीं। क्योंकि 24 घंटा शिशुपाल तो जन्म लिया नहीं, गाली देना स्टार्ट भगवान को। जन्म लेते हुए लोग पहले माँ बोलते हैं, वो कृष्णा को गाली देना स्टार्ट किया। और दिन, सोचिए, मतलब वो आप सोचिए, उसको पता है कि 100 मैं गलत कार्य करूंगा तो ये कृष्णा मुझे मारेगा। वो 100 ध्यान ही नहीं रहा उसको, इतना वो बड़बड़ाते हुए चल गया, कृष्णा को गाली देना स्टार्ट जो किया राजसूय यज्ञ में, इतना तल्लीनता से गाली दे रहा था। सही में नारद मुनि चकित हो जाते, कहते हैं वाह, मान गए इन लोग का एब्जॉर्प्शन, क्या तल्लीनता है इनका। जैसे हमारे गुरुकुल में बच्चों को लिए जब विशेष अगर कोई भोजन बन जाता है, खीर या कुछ प्रकार का स्वीट या हलवा, तो देखना चाहिए बच्चों को तल्लीनता। आहा, तो वो भी तल्लीनता छोड़िए, कंस इतना तल्लीन हो गया, अरे मारेगा, कब आएगा, प्रकट हुआ क्या, अरे भेजा था। श्रीधर स्वामी कहते हैं बार बार जाओ 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 जाओ,
पता करो, हाँ कितना, हर 3-5 मिनट बाद ये पता करो हुआ क्या, फिर 5 मिनट, अरे हर 5-5 मिनट में हुआ क्या, इतना विष्णु विष्णु, अरे विष्णु अभी अब प्रकट होगा, हरि वो हर लिया था भगवान ने कंस का। अद्भुत है। खैर गलत सेंस में उसने तल्लीनता लाया, हमें सही सेंस में लाना है, पर सही सोचिए तो जो प्रेमामयी भक्त होते हैं, हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं, वास्तव में उसके लिए तो एक प्रकार से भय लेकर के आया भगवान के लिए, लेकिन जो प्रेम से भगवान को याद करता है उसके लिए सोचिए कितना आनंद का चीज होगा, जो कृष्ण को हर जगह कृष्ण कृष्ण सोचता है। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं भगवान प्रकट हो रहे हैं और स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोलोकपति आ रहे हैं, और उसलिए कहते हैं ब्रह्मा भवश्च तत्रत्य मुनिभिः नारद आदिभिः देवै सनुचरे साखम गिरिभिः वृषणम ऐदयन्। जहाँ पे वसुदेव और देवकी कहने का अर्थ है वृषणम आयदयन, गिरिभि देव गिरिभि कहने का अर्थ है उनके वचनों को भगवान की प्रसन्नता करने के लिए है। ब्रह्मा और भव मतलब भगवान शिव और बाकी देवी देवताओं, क्योंकि ब्रह्मा और शिव विशेष हैं। ब्रह्मा जी तो जो हैं जगत के रचयिता हैं और शिव जी का तो स्थानीय अलग है, देवों के देव महादेव। और नारद आदि भी, नारद के साथ सनक इत्यादि। पर नारद का नाम क्यों दिया, हमारे सीधा स्वामी कहते हैं क्योंकि नारद उनमें श्रेष्ठ, क्योंकि नारद भक्ति के महान गुरु। भले ही हम नारद मुनि को ना समझते हो, पर सुखदेव गोस्वामी जानते हैं नारद मुनि कौन है, वहाँ पे बैठे ऋषि मुनि जानते हैं कि नारद मुनि की स्थान क्या है, तो नारद का नाम लेते हैं, कहते हैं नारद मुनि इत्यादि। सारे वहाँ पे कहाँ आते हैं, गंधर्व इत्यादियों के साथ सारे लोग वहाँ पे प्रकट होते हैं उस कारागृह में जहाँ पे देवकी और वसुदेव हैं। और कहते हैं सबसे पहला ही श्लोक बहुत सुंदर कहते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरा त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा और शिव, कह रहे हैं कि प्रपन्ना आपका आश्रय लेते हैं। क्यों भाई आप उनका आश्रय लेते हो? सत्यव्रतम, आप सत्य हैं, आप जो वचन लेते हैं सत्य है। सत्य परम, अरे सारा परम सत्य है आप। स्त्री सत्यम, तीनों वेदों में लिखा है कि आप सत्य हैं। सत्यस्य योनिम, सत्य योनिम, सत्यस्य योनिम कहने का अर्थ है कि वास्तव में आपसे ही ये जगत प्रकट हुआ है। निहितम च सत्ये, आप ही सत्य हैं, हे भगवान, आप ही इसमें ये जगत स्थित है। सत्यस्य सत्यम, सत्यों के भी सत्य हैं आप। ऋत सत्य नेत्रम, अरे वास्तव में ये नेत्र, वास्तव में ये नेत्र सत्य हो जाता है जब आपका दर्शन होता है। और कह रहे हैं सत्यात्मकम त्वाम, आप, हम वास्तव में आत्मा के लिए जो शरण लेने का, जो एक जीव का आश्रय, आपका आश्रय लेने का कारण, आपका आश्रय लेना ही सत्य है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या सुंदर श्लोक है। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, वैसे तो बहुत लंबा हमारे आचार्यों ने, पूरे 28 आचार्यों ने एक एक पेज का टीका दिया है। अगर उसको हम बताने चलें एक एक शब्द पे तो शायद आपको अगर मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम इतना नहीं तो फिर एक क्लास ही हो जाएगा उसके ऊपर। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि
ये जगत जो है ना, ये जगत एक वृक्ष के जैसा है। इसके 2 फल हैं, 3 शाखाएं हैं, 4 प्रकार के इसके जो साप कहने का अर्थ होता है चतुर्रसा, रस है इसके 4 रस है। पंचविधा कहने का अर्थ है जो 5 प्रकार के विधा हैं, इसकी शाखाएं हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। कहते हैं सत आत्मा 6 प्रकार के नेचर है, सप्त जो इसके बार्क हैं वो 7 हैं, अष्ट वितप 8 प्रकार के ब्रांचेस हैं, नव अक्षः 9 छेद हैं, 10 छदी 10 प्रकार के पत्तियां हैं, और इस वृक्ष पे 2 क्या है, बर्ड, 2 पक्षी बैठे हुए हैं, और ऐसा ये वृक्ष है। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीधर स्वामी कहते हैं ये भौतिक जगत जो है ये वृक्ष के समान है, जैसा गीता में भी। इसका नींव जो है, फाउंडेशन, वो प्रकृति है। 2 इसके जो बात की गई है, फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो है सुख और दुख। इसीलिए ये जगत ही ऐसा है, सुख और दुख। कृष्णा कहते हैं सुख दुख को में समान रहो। 3 जड़ हैं, 3 जड़ कहने का अर्थ है 3 प्रकार के इसके क्या है, मोड्स ऑफ नेचर है, गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 4 प्रकार के जो रस हैं वो कहा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रस है। 5 प्रकार के जो कहा गया वो 5 इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। 6 प्रकार का कहने का अर्थ है जो 6 वेव जो तरंगे आती हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह। 7 जो इसको सप्त त्वक कहा गया है, 7 प्रकार के धातु से जो शरीर बना है। 8 जो ब्रांचेस है, इसको मन, बुद्धि, अहंकार को जोड़ दिया गया इंद्रियों में। 9 छेद जो शरीर में 9 छेद है, और 10वां जो ये कहते हैं कि 10 प्रकार के जो पत्ते हैं वो वास्तव में 10 प्राण वायु है। इस वृक्ष पे 2 पक्षी जो हैं वो परमात्मा और आत्मा हैं, जो कि गीता में भी यही बताते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे भगवान, वास्तव में आप जो हैं, अगर हम देखें, कह रहे हैं तुम नाना न पश्यंती, आप ही सभी कारणों के कारण हैं। तो मान लीजिए कोई पूछे कि नहीं नहीं नहीं, आप भी कारण हैं, ब्रह्मा जी आप हैं, शिव जी आप हैं, आप डिजोल्यूशन करते हैं, आप क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी भी हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु जी भी, श्रीधर स्वामी कह रहे क्षीरोदक्षाय विष्णु जी भी, यानी विष्णु जी भी प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। कृष्णा स्वयं आ रहे हैं, साक्षात स्वयं भगवान। ये सिखलाता है कि भगवान जो हैं, कृष्ण जो हैं, अंशी नहीं, अवतार नहीं, अवतारी हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग भी हैं? कह नहीं 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 नहीं, अरे दुनिया मानती है। कहे कि जिसका मन, जिसको माया ने प्रभावित कर लिया है, वही ये समझता है कि हम भी मास्टर हैं, जगत गुरु हैं, पर वास्तव में कर्ता धर्ता सब आप हैं। ये कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी और शिव जी इत्यादि कह रहे हैं। और आगे के श्लोक में कहते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर हम देखें 29वां श्लोक, कह रहे हैं कि लेकिन मान लीजिए भगवान कहे, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मान लीजिए भगवान कहे अरे मैं तो देवकी का पुत्र हूँ। अरे मैं कहाँ, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं आत्माओं का आत्मा हूँ, मैं तो सिर्फ देवकी का पुत्र हूँ। तो कहते हैं कि अरे अबोध आत्मा, वास्तव में आप सभी जो आत्माओं के जागृत करने वाले आप ही हैं। वास्तव में सही रूप में कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो समझ जाता है कि सारे चीज के स्रोत आप ही हैं। और इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं कि हे
हे अंबुज अंबुज अस्खिला, हे भगवान आपका आश्रय लेने से। और है सत्यम वाले श्लोक का नंबर दीजिए। सत्यम वाले का श्लोक का नंबर 1 मिनट देखने दीजिए। हरे कृष्णा क्या श्लोक था? हाँ देखा सर 26 है, देखना। हाँ 26 है, 10.2.26 लिख सकते हो, को भेज दो। 10.2.26 है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था हाँ कि श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान आपके चरणों का आश्रय कोई लेता है, महत् कृतेना महद आदि भी सेवत्या संपादितेना। कह रहे हैं कि आपके चरणों का आश्रय ले लेने से व्यक्ति जो भव सागर को पार कर जाता है। अरे भव सागर, जो आपके जो 2 पैर हैं, चरण हैं भगवान, वो नौके के समान है। कैसा नौका? आध्यात्मिक नाव के समान है। और ये भव सागर क्या हो जाता है? ये जैसे एक बछड़े के खुर में जितना जल रहता है ना, बछड़े का खुर अगर देखेंगे छोटा सा रहता है, उसमें जितना जल, ये भव सागर इतना हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। और इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं कि आपके उन चरणों का आश्रय लेकर के ये भव सागर से जो पार हो जाते हैं भक्त, वो भक्त क्या करते हैं? नाव को पीछे ही छोड़ देते हैं। आप कहेंगे नाव को पीछे छोड़ दिया तो फिर भव सागर कैसे पार कर गए? अरे भव सागर इतना सा हो गया ना पानी, उसको पार करने के लिए नाव की क्या जरूरत? अगर बछड़े के खुर जो हुफ होता है उसके इतना अगर जल है तो उसको पार करने के लिए नाव की जरूरत है। तो कहने का अर्थ क्या है? क्या वो भगवान का आश्रय छोड़ देते? नहीं, नाव छोड़ने का अर्थ है, श्रीधर स्वामी कहते हैं ये शास्त्र, ये गुरु शिष्य परंपरा। क्यों गुरु शिष्य परंपरा? शिष्य परंपरा हमारे आचार्य कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा क्यों चलता है? ये समझने का चीज है। जो लोग कहते हैं ना कि वही बस गुरु थे, उसके बाद तो कोई गुरु ही नहीं हुए हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ये शास्त्र आज भागवत सिखा रहा है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो नदी के वेग के अनुसार है, वो बहता है, चलता रहता है। शास्त्र भी बहता हुआ पानी है, रुका हुआ पानी नहीं है। इसलिए शास्त्र भी काल देश परिस्थिति के अनुसार लगाया जाता है। वैसे गुरु शिष्य परंपरा भी है। हमारे आचार्य क्यों प्रभुपाद जी ने टीकाएं दी? क्यों इतने अगर टीकाएं हैं हमारे आचार्यों के, प्रभुपाद जी के टीकाओं को देने की क्या जरूरत? कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के टीकाओं को पढ़ने का क्या मतलब है, या उनके जो शिष्य हैं अब वो टीकाएं देने क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा वो बहता हुआ पानी है, वो एक स्थिरता नहीं है। श्रीधर स्वामी सबसे पहले टीका लिखे, फिर क्यों हमारे आचार्यों ने लिखा? जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनको लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो परंपरा ऐसे ही बढ़ता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि वो जो पार हो गए वो करुणावश नौका रख के गए कि आम भी आश्रय ले। वो नौका क्या है? भगवान के चरण। कैसे? ये भागवत, ये शास्त्र, ये विग्रह, ये नाम इत्यादि से हम भगवान का जब आश्रय लेते हैं तो भगवान का नौका पे बैठ करके हम भी पार हो जाते हैं। यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पे यही चीज को समझाने के लिए अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रभुपाद जी अक्सर कोट करते हैं। 32वां श्लोक कहते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि असत भावद अविशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छेन परम पदम तथा
पतंते अधो अनादित युष्मादंग्रया। जो लोग आपके चरणों का आश्रय छोड़ देते हैं ये सोच करके अरे हम तो मुक्त हो गए, वास्तव में वो गिर जाते हैं अपने पद से। और यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती हमारा ठाकुर हमारे कहते हैं वो दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी जो भगवान की निंदा करने लग जाते हैं, कहते हैं अब भगवान के चरणों का आश्रय क्या, छोड़ो, भगवान कुछ नहीं, भगवान का रूप माया है। मायावादी जिनको हम कहते हैं, जो माया समझते हैं भगवान का रूप माया है, त्यागो इसको, इसकी जरूरत नहीं है। जो भगवान की निंदा कर देते हैं, भले उनको लगता है कि अब तो मैं मुक्त हो गया, पर यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो गिर जाते हैं अपने पद से। और एक ज्ञानी होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है भगवान का, वो इसलिए छोड़ते हैं, कहते कि अब हम मुझे लीन होना है भगवान में, तो वो अलग हो गए। लेकिन जो भी ये सोचता है कि अब मैं भगवान का आश्रय, भगवान के नाम, भगवान के शास्त्र, भगवान के चरणों का आश्रय की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी माया है। क्योंकि शास्त्र भी क्या है, बुक है, किताब है। किताब किससे बना, पेपर से। पेपर कहाँ से बना, अर्थ से। अर्थ क्या है, प्रकृति है। प्रकृति क्या है, माया है। हटाओ शास्त्र। विग्रह पत्थर या लकड़ी या मार्बल स्टोन इत्यादि से बना है, वो क्या है, अर्थ से आया है। हटाओ, प्रकृति है। नाम शब्द है। शब्द क्या है, वो भी एक प्रकार का साउंड, जो वाइब्रेशन है, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो भी ईगो से आया है, इत्यादि से। हटाओ, ये प्रकृति है। तो जो ये सोच करके भगवान के नाम और रूप और लीला और ग्रंथों का अनादर कर देते हैं, वो गिर जाते हैं। वो गिर जाते हैं। वो लगता है कि हम मुक्त हो गए, पर वो मुक्त नहीं, वो पतित हो गए हैं। ये ब्रह्मा जी के वचन है। और इसलिए ब्रह्मा जी, मान लीजिए ब्रह्मा जी से भगवान कहे अरे तुम सिर्फ ज्ञानी ज्ञानी बोल रहे हो, भक्त भी तो गिरता है। भक्त भी को हम देखते, कई लोग कहते हैं अरे ये भक्त भी गिर गया, क्या इसमें अंतर है, कर्मी और ज्ञानी और भक्त में अंतर है। क्या अंतर है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, ये श्लोक देखिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 33वां श्लोक है, ब्रह्मा जी का वचन है। शास्त्रों का परम वक्ता, वेदों के सबसे पहले जो गुरु या शिष्य कह सकते हैं, उनका वचन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तथा नते मधे ततावका क्वचित भ्रस्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदम् त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकन्नी कपमूर्धसु प्रभो। अंतर इसलिए है, भगवान आप कहेंगे अरे भरत गिर गया, इंद्रद्युम्न गिर गया, चित्रकेतु गिर गया, इसके और बाकी ज्ञानियों में क्या अंतर है। भगवान ये गिर भी गए फिर भी आपका आश्रय नहीं छोड़े। अगले जन्म में भी भजन किया। भक्त गिरता है लेकिन वो भजन नहीं छोड़ता है। कहता है हाँ गिर गया, मैं भी गिर गया, क्योंकि माया पावरफुल है, वो समझ जाता है। लेकिन फिर भी कहता है मेरा कृष्णा जो है वो उसका भी मास्टर है। फिर से वो उठता है, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा गिरता है, धरती पे चलते चलते गिर जाता है। अब आपके ऊपर है, या गिरे रहें या फिर सोचे गिर गए तो क्या हुआ, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। एक दिन गिरते उठते गिरते उठते गिरते उठते चलते चलते आगे बढ़ते हुए कृष्ण के पास चले जाएंगे। ये है कृष्ण की महिमा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपका भक्त बाकी कर्मी और ज्ञानियों से कंपैरिजन मत करिए। वो गिर जाते हैं क्योंकि आपको नेग्लेक्ट करके। भक्त गिर गया, उसमें आपकी कृपा होगी। भरत महाराज गिरे, भगवान की कृपा थी। इंद्रद्युम्न गिरे, भगवान की कृपा हुई। और चित्रकेतु महाराज भी गिरे तो भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपा भक्त के साथ हमेशा रहती है। वो गिरता भी है तो भी भगवान का भजन नहीं छोड़ता है। ये है भगवान के भक्त की महिमा, जो कि ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। और श्रीधर स्वामी तो यहाँ तक कह देते हैं कि अरे भगवान वास्तव में वो गिरा ही नहीं है। वो गिरा किसको कहते हैं? अरे बच्चा चल रहा है तो सीख रहा है ना। वो तो सीख रहा है।
वो गिरा हुआ नहीं कहेंगे, वो तो चलना। क्या हम कहते हैं बच्चा गिर गया, क्या हम कहते बच्चा सीख रहा है चलना। भक्त गिरता नहीं है, श्रीधर स्वामी पहले टीकाकार कहते हैं भक्त गिरता नहीं है, वो आपकी कृपा है। उसको गिरा हुआ नहीं कहिए भगवान, वो आपका आश्रय छोड़ा ही नहीं है तो गिरेगा कहाँ। वो तो बस थोड़ा बहुत अप्स डाउन। और अगले श्लोक में कहते हैं हमारे, वैसे तो बहुत अच्छा श्लोक है ये, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान आपका क्यों प्रकट होते हैं, आप क्यों आते हैं। कहते हैं सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितो। आप तो वास्तव में, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं भगवान कि भगवान को बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे श्लोक कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान आपका जो रूप है ना विशुद्ध सत्व है, और आपका प्रकट इसीलिए होते हैं ताकि आप लोगों को अलग अलग प्रकार से माध्यम से योग, तपस्या, कर्म कांड इत्यादि, ज्ञान कांड इत्यादि से वो ये समझ सके आपकी तरफ वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि वासुदेव की तरफ अप्रोच कर सके। और इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मान लीजिए भगवान कहें तो तुम क्या कहते हो कि मैं भी जो है जन्म इस प्रकार से लेता हूँ जैसे बाकी लोग अवतरित होते हैं, जैसे एक जीव जन्म लेता है मैं भी ऐसे ही जन्म लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं, न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भेद निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनो वचोभ्याम अनुमेय वर्तमनो देव क्रियायाम प्रतियंति अथापि। न नाम रूप, जो आपका नाम रूप है ना भगवान, वो बाकी के अन्न के जैसा नहीं है। आप क्या पानी बोल बोल करके वाटर 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 प्यास बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा। अरे सपन में कई बार हम लोग सोचते हैं कि पानी पी लिए हैं, फिर भी हम कहते हैं अरे प्यास नहीं बुझ रहा है। सपन में देखते हैं एक घटाघट पानी पिए जा रहे हैं, एक बोतल पानी पी के प्यास नहीं बुझा। कभी आपने भी विचार किया होगा। फिर लगता है अरे स्वप्न में मैं पानी पी रहा हूँ। पर भगवान का नाम में जो रस है, रसराज कहते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में जो रस है वो भौतिक रस से अलग है। अगर नाम में रस नहीं होता तो भगवान के इतने भक्त कई सालों से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम के रट नहीं रहे होते हैं। अगर रस नहीं मिल रहा होता, कुछ तो रस मिल रहा है, हाँ ठीक है, किसी को एक बूंद मिल रहा है, किसी को एक गिलास मिल रहा है, किसी को एक बोतल मिल रहा है, पर रस तो मिल रहा है ना। नाम में अगर रस नहीं होता तो इतना वो क्यों लगा होता। इसका अर्थ है कि भगवान का नाम जो है, वो रूप जो है वो भौतिक नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं, और आगे के जो श्लोक है उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं। 37वां श्लोक में कह रहे हैं, शिन्वन गृणन संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपानि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो अविष्ट चेता न भवाव कल्पते। लॉजिक दे रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे हैं अगर कहते हैं लोग, मान लीजिए कि आपका नाम और रूप अगर सिर्फ और सिर्फ भौतिक है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके नाम का स्मरण करता है, श्रवण करता है, या कीर्तन करता है, या चिंतन करता है, कैसे वो इस कह रहे हैं भवाव्य कल्पते, इस भाव सागर से कैसे पार हो जाता है। प्रश्न अच्छा है ना। जैसे लोग कहते हैं अरे कृष्ण का भी रूप जो है, प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण का अगर स्वरूप भौतिक है, अगर कृष्ण भी भौतिक है, कृष्ण का रूप भी भौतिक है, तो फिर कृष्ण का ज्ञान, जो गीता का ज्ञान, उचित कहाँ रह जाता है? क्योंकि कृष्ण भी तो ज्ञान दे रहे हैं,
और जब कृष्ण का ज्ञान ही भौतिक चीज से परे है तो अर्जुन क्यों सुन रहा है? जब वो भी बंधे हैं, वो भी, जब सिंपल सा चीज है, आप भी बंधे हैं, हम भी बंधे हैं, फिर मैं आपको कैसे छुड़ा सकता हूँ? इसका मतलब कृष्ण बंधे नहीं है। अच्छा, आपको ये प्रश्न कर सकता है, पर प्रभु जी आप भी तो फिर ज्ञान दे रहे, फिर हम आपसे क्यों लें? आप क्या पढ़े हो गए? मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। भगवान के भक्त जो आचार्य हैं, गुरु शिष्य परंपरा, वो ज्ञान दे रहे हैं। हम बस उसको पैरट की तरह रटंती विद्या आप कह सकते हो, बस आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी हम कोई पढ़े नहीं हुए। तो यहाँ पे इसीलिए ये आचार्य की वाणी है, ये भागवत जो है भगवान की कृपा की वाणी है, उसी को हम बस बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं, अरे भगवान आपका नाम रूप देख करके हम देखते, ये नारद मेरा बेटा दिन भर नारायण नारायण ले करके रटता रहता है, क्या आनंद मिलता है इसको? अगर नाम आपका रूप और ये, तो हम देखते हैं कोई भौतिक जगत से एकदम परे है, जहाँ मन चाहता है एकदम घूमता रहता है नारायण। अरे सबको तार दिया, किसको नहीं तारा? पूरा पहले स्कंद से 10वें स्कंद तक नारद मुनि तो साथ छुटा ही नहीं। चाहे वो ययाति हो, चाहे वो आपका बलि महाराज हो, चाहे वो आपका प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो पृथु हो, चाहे वो प्रचेतास हो, चाहे वो प्राचीन भरिष्यत हो, कोई भी आया है नारद मुनि से छूटा नहीं है। तो कह रहे कि ये नारद सबको तार दे रहा है, खुद भी एकदम भजन में लगा हुआ है। अगर नारद, अगर आपका नाम गलत है, अगर आपका नाम और रूप अगर वो भौतिक है, तो फिर ऐसा रिजल्ट क्यों मिल रहा है? नहीं, यानी नाम और रूप में तो फिर भौतिकता नहीं है। और आज भी हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कितने भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, सिर्फ नाम और रूप से। भगवान और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, नाचाओ प्रभु नाचाओ, भक्ति नहीं वेद नहीं, नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। अरे भक्ति नहीं है, वेद नहीं है, बस नाम पे विश्वास है। यही नाम, यही जो हरि नाम है, इस पे मुझे विश्वास है। तो अगर हरि नाम, अगर क्या है, अगर हरि नाम एक सामान्य है, तो फिर वो भगवान के शुद्ध भक्त भक्ति वेदांत ने कैसे पूरे विश्व में भक्ति और वेद का प्रचार कर दिया? कैसे सिर्फ प्रचार ही नहीं कर दिया, अरे स्वयं पारस थे, दूसरे को भी पारस बना करके चले गए। यानी भगवान का नाम असाधारण नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या लॉजिक दे रहे हैं ब्रह्मा जी। और अगले श्लोक में कहते हैं, अरे भगवान आपके चरण पढ़ने से ना, ये भूमि से पूछिए, सब आए हुए हैं, भूमि देवी भी, इससे पूछिए, तर गई, आई थी गाय के रूप में मेरे पास कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब आप प्रकट हो रहे हैं, अब देखिए और हम देखेंगे। जैसे हम पहले स्कंद में देखे थे, भूमि देवी गर्वित होती थी, कह रही थी, अरे लक्ष्मी को जो आनंद नहीं मिला वो मुझे आनंद मिला, क्योंकि मैं भगवान के चरण, उन चरण के चिन्ह को देख करके मैं गर्वित होती थी। ये देखो, यही है वो धरती जहाँ पे भगवान चले हैं। ये महिमा है भगवान के नाम और रूप का। और कह रहे हैं कि आपके प्रकट होने से त्रिभुवन में, अरे यहाँ पे छोड़िए, त्रिभुवन में क्या हो रहा है, एक हर्ष और मंगलमय। और आगे के श्लोक में कहते हैं कि भगवान आपके चरणों का आश्रय लेकर के व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और आप कहते हैं कि आपका जन्म मृत्यु और जो प्रकट है, जो कर्म है, वो दिव्य नहीं है। अरे आपके, इसीलिए तो कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्नेति मामेति। सो अर्जुन, ये 4.9 है। और उसके पहले का अगर आप श्लोक देखेंगे तो उससे 1-2 श्लोक पहले ही
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान बोलते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ। और भगवान अर्जुन को वहां पे ये समझा रहे हैं, अरे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य है उनको समझ लेना तत्वतः। वो इस भौतिक जगत में जन्म और उसको कर्म नहीं करने पड़ते। ये है भगवान के नाम और रूप और उनके लीला की महिमा। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कई रूप में आए हैं। कह रहे हैं मत्स्यावस्व करछप नृसिंह वराहंस। अरे मत्स्य के, हैग्रीव के, कुर्म के, नरसिंह के रूप में आप क्यों आते हैं बार बार? इस भू जो है, भूमि जो उसको तारने के लिए। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से श्रीधर स्वामी कह रहे, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप हर युग में आते हैं क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। इस प्रकार से इस बार भी आप आइए और प्रोटेक्ट करिए कंस इत्यादि के अत्याचारों से। और कह रहे हैं, देवकी को अब एड्रेस करते हुए कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे हैं, अरे हे देवी, दिश्याम्बते कुक्षी गता परापुमान। अरे तुमको क्या, किस चीज का दुख की वजह है? क्योंकि स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं और तुम्हारे गर्भ से। और जो बलदेव थे, जो कि तुम्हारे ही प्रकट से अंश के रूप में, जो बलदेव जो प्रकट हुए थे, जो स्थानांतरित हो गए रोहिणी के गर्भ में, वो भगवान अब प्रकट हो रहे हैं। तुम्हें कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं। यानी भगवान जब भक्ति का उदय हो जाता है ना, तो जो भक्त होता है उसको इस भौतिक जगत का भी भय नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान का भक्त स्वयं भगवान शिव कहते हैं। आज महाशिवरात्रि है तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं, देख लिया देवी, देख लिया चित्रकेतु को, तुमने श्राप दिया था कि ये नरक में जा करके क्या बने, ये राक्षस बने अगले जन्म में। अरे भगवान नारायण का भक्त जो होता है ना कुत, अरे उसको किसी चीज का भय नहीं होता, ना नरक का, ना स्वर्ग का, ना सुख का, ना दुख का, क्योंकि वो हर समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भगवान में रमता है। वो वास्तव में भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत का नहीं होता है। ये है भगवान के भक्त की महिमा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं देवकी को, ब्रह्मा जी घबराओ मत, अब कंस कुछ नहीं करेगा, भगवान प्रकट हो गए हैं। और जो कि यदुओं को, यदुनाम भविता तवात्मज, आत्मज कहने का अर्थ है कि वो रक्षा करेंगे। तुम्हारे जो पुत्र बन के आए हैं वो यादवों के रक्षक बन करके आए। और अंत में आज के इस अध्याय के अंत श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति बृहस्पतुय पुरुषम यदरूपम अलिदम यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रति यजुर्दिवम। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सभी ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद वो अपने अपने लोक को पुनः वापस चले जाते हैं। और कल हम देखेंगे भगवान के प्राकट्य होने का। और बहुत ही सुंदर है लीला, भगवान कैसे प्रकट होते हैं। वसुदेव जी कैसे भगवान को लेकर के गोकुल में जाते हैं। और एक विशेष चीज मैं आपको बताऊंगा कल, जो हमारे रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतामृत में कहते हैं कि कुछ तो रहस्य है, गोकुल में भी कुछ रहस्य है, वो कल हम देखेंगे।
वो कल ही हम खोलेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय।